दोस्तों, झारखंड के धनबाद में एक साहसी, निडर और बहादुर एसपी मैडम नमिता चौहान की पोस्टिंग होती है। पहला ही दिन उसकी नज़र एक फाइल पे जाती है। जैसे ही उसे खोलती है, उस फाइल में बस एक ही केस दर्ज था और कई बार दर्ज था। धनबाद का एक बागमारा गांव, जहां की महिलाओं ने शिकायत की थी। वहां के पुलिस वाले यानी कि पुलिस के इंस्पेक्टर और गुंडे मिलके महिलाओं को तंग करते हैं, छेड़ते हैं, सताते हैं। और सभी शिकायत पर एक ही बात लिखा था, खोजा गया, देखा गया, लेकिन मामला निराधार था, कोई सबूत नहीं, मामला क्लोज। दोस्तों, इस बात की सच्चाई का पता लगाने एसपी नमिता चौहान खुद वहां जाती है और वहां पर महिलाएं थाने के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही थी और एसपी नमिता चौहान भी उन्हीं महिलाओं में घुल मिल के बैठ जाती है। उसके थोड़ी देर बाद अंदर से पुलिस का इंस्पेक्टर और वो गुंडे टाइप के जो लड़के जो उन्हें छेड़ा करते थे, वो साथ साथ निकलते हैं, जैसे गुंडे और पुलिस वाले ना होकर दोनों एक दूसरे के दोस्त हों। उसके बाद महिलाओं पर टूट पड़ते हैं लाठी लेकर। एसपी नमिता चौहान सामने आती है, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा जाता है। कांस्टेबल और इंस्पेक्टर मिलकर एसपी नमिता चौहान को डंडे से पीटते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, वहाँ के थाने में भूचाल आ जाता है। पूरा थाना ही इधर का उधर हो जाता है। आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इस कहानी को, आखिर क्या हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत झारखंड के धनबाद जिले से होती है। धनबाद जिले में एक बागमारा गांव है और उसी बागमारा गांव के मुहाने पर बागमारा थाना भी है और बागमारा थाने का इंचार्ज यानी कि इंस्पेक्टर थे रतन लाल। नंबर 1 करप्ट, नंबर 1 घुसखोर और नंबर 1 शराबी। और उसी बागमारे गांव में 4 दबंग टाइप के लोग रहते थे, जिनका नाम था बबलू तिर्की, दूसरा का नाम था बजरंगी यादव, तीसरा का नाम था कालिया ठाकुर और चौथा का नाम था लल्लन यादव। इन चारों गुंडे की यारी इंस्पेक्टर रतनलाल से थी और चारों गांव में काफ़ी विख्यात थे और बदनाम भी थे। उस बागमारा गांव की बहू बेटियां इनसे काफ़ी खौफ खाती थी, घर से निकलना तक भूल जाती थी। लड़कियां पढ़ना लिखना छोड़ दी थी, कॉलेज जाना, स्कूल जाना छोड़ दी थी इन चारों को भय से। महिलाएं कई बार बागमारा थाना में आकर उनका शिकायत करते हैं, लेकिन बार बार एक ही नतीजा, चारों को निर्दोष पाया जाता है। आरोप महिलाएं पर लगा दी जाती है। पुलिस का इंस्पेक्टर रतनलाल महिलाओं से बार बार सबूत मांगता था। जब भी हिम्मत करके कई गांव वाले और महिलाएं वहां इकट्ठे होते थे और हिम्मत करके थाने में जाते थे कंप्लेन के लिए, तो इंस्पेक्टर रतनलाल उनसे सबूत मांगता था कि क्या सबूत है, इन चारों लड़कों ने तुम्हें छेड़ा है, तुम्हारे साथ बदनामी की है। अब दोस्तों, ये समझने वाली बात थी, लड़कियां खुद अपनी बेइज्जती की वीडियो कैसे बनाएगी, सबूत कहाँ से लाएगी। आखिर परेशान होकर गाँव की महिलाएँ घर से निकलना ही छोड़ दिया और इन चारों बदतमीज आवारा लड़कियों का इतना मन बढ़ा हुआ था, क्योंकि ये चारों अमीर बाप के लड़के थे। जुआ, शराब, दारू, दक्कड़ सब कुछ पीते खाते थे। इनकी यारी इंस्पेक्टर रतनलाल से थी। उन्हें भी ये भरपूर खिलाते पिलाते थे और पैसा भी देते थे। इसके एवज में इंस्पेक्टर रतनलाल इन्हें मरबर्जी करने की छूट दे रखा था। चाहे बागमारा गाँव में कुछ भी करें, इनके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगेगा। गाँव के जो मर्द समाज थे वो थाने में जाना छोड़ दिए थे, क्योंकि इंस्पेक्टर उन्हें ही उल्टा लॉकअप में डाल देता था, उनकी भरपूर पिटाई भी करता था। अब दोस्तों, जब अति हो जाता है ना, तो उसका अंत भी हो जाता है। तो बागमारा गांव की महिलाएं सामने आती है, वो धरना प्रदर्शन करती है, थाने में जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर उन्हें वहाँ से भगा देता है। कई बार केस दर्ज किया गया और हर बार ये लिखा गया कि जाँच की गई, लेकिन सबूत नहीं मिले। दोस्तों, दिन पर दिन, महीने दर महीने वो फाइल मोटी होती गई, अब बहुत मोटी हो गई और धनबाद जिले में एक नई एसपी मैडम पोस्टिंग आती है, जिनका नाम था नमिता चौहान। काफ़ी ईमानदार, काफ़ी बहादुर और न्यायप्रिय थी। दोस्तों, आते ही अपने अर्दली, अपने ड्राइवर, अपने जो भी स्टाफ थे उनसे पूछती है, यह सुख शांति है, सब कुछ है, अच्छा सब तो ठीक था। उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ती है जो कि बहुत ही मोटी हो चुकी थी और उस पर धूल की परत भी जम चुकी थी। वो अपने स्टाफ से वो फाइल मंगाती है। फाइल थी बागमारे थाने की। जब फाइल को एसपी नमिता चौहान कई बार पलटती है तो देखती है एक ही कंप्लेन बार बार लिखा हुआ था, यानी कि 3-4 महीने में 20 बार कंप्लेन लिखा गया था और कंप्लेन सिर्फ एक ही था। गांव के 4 दबंग लड़के बबलू तिर्की, बजरंगी यादव, कालिया ठाकुर और ललन मुंडा, इन चारों खिलाफ कंप्लेन था कि गांव की बहू बेटी लड़कियों को छेड़ते हैं। लड़कियां डर से स्कूल जाना बंद करती है और नीचे इंस्पेक्टर रतन का साइन था और लिखा गया था, सबूत के अभाव में फाइल, इस मामले को क्लोज किया जाता है। चारों लड़के निर्दोष हैं।
दोस्तों एसपी नमिता चौहान चौंक जाती है कि एक ही कंप्लेन बार बार आ रहा है और एक ही इलाज हर बार लिखा गया है कि लड़के निर्दोष हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे गांव ही खराब हो और सिर्फ 4 लड़के दूध के धुले हों और इंस्पेक्टर दूध का धुला हो। दोस्तों फिर क्या था, एसपी नमिता चौहान तुरंत अपने पीए को बोलती है बाघमारा थाना के इंस्पेक्टर रतनलाल को तुरंत बुलाओ। दोस्तों ये खबर जैसे ही बाघमारा थाने के इंस्पेक्टर रतनलाल को मिलती है, दौड़ता हाँफता वो आता है एसपी मैडम से मिलने और जोरदार सलूट मारता है। अब बोलता है मैडम आपने मुझे बुलाया। एसपी मैडम उन्हें बैठने को बोलती है। एसपी मैडम मन ही मन उसको रीड कर रही थी। वो इंस्पेक्टर काफ़ी बेपरवाह लापरवाह लग रहा था और शक्ल से ही नंबर 1 घुसखोर लग रहा था। बड़ी मोटी तोंद, चेहरा भी ऐसा ही। जब एसपी मैडम उसे पूछती है इंस्पेक्टर रतनलाल तुम्हारे थाने में एक ही कंप्लेन बार बार लिखा जाता है और ये कंप्लेन को लिखाने वाला कोई और नहीं, गांव की महिलाएं, गांव की बेटियां हैं और हर बार तूने उसको लिखा जांच में पाए गए लड़के निर्दोष हैं, सबूत का अभाव है, आखिर माजरा क्या है। दोस्तों ये सुनते ही इंस्पेक्टर थूक निकलने लगता है, उसका चेहरा का रंग उड़ जाता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। अब बोलता है मैडम गांव की लेडीजें आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं और आरोप उन बेचारों लड़कों पर लगा देती हैं, वो चारों लड़के निर्दोष हैं। एसपी नमिता चौहान पूछती है कि गांव की महिलाएं रोज लड़ती है, रोज उसके ऊपर आरोप लगाती है, आखिर क्या दुश्मनी उन चारों लड़कों से। इंस्पेक्टर रतनलाल काफ़ी सतर्क हो चुका था और सतर्क होकर बोलता है कि मैडम पता नहीं, एक गांव का मामला मैडम, इसको छोड़ो। नमिता चौहान भी बोलती ठीक बोलते हो, गांव के मामले में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और इंस्पेक्टर रतनलाल को बोलती ठीक है तुम जाओ। रतनलाल खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। वो अंदर अंदर काफ़ी खुश हो रहा था कि उसने मैडम को अपने पट्टे वाले जाल में डाल दिया है। अब मैडम गांव के मामले में दखल नहीं देगी। दोस्तों एसपी नमिता चौहान रात को सोती है, लेकिन उसके बिस्तर पर उसे नींद नहीं आती है। वो करवट बदलती रहती है क्योंकि उसके पिता एक सरकारी मास्टर थे और बचपन से ही उसे सिखाया करते थे कि बेटी कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है, अगर सच्चाई जानना है तो उसे मिट्टी पर कदम रखना ही पड़ेगा। दोस्तों अपने पिता की ये बात को याद करके नमिता मनी मन फैसला करती है कि वो बाघमारा गांव खुद जाएगी। दोस्तों फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह उठती है और नॉर्मल सा सलवार कुर्ता पहनती है, दुपट्टा लेती है, पैरों में चप्पल और सीधा एक छोटी सी बस पकड़ लेती है धनबाद से बाघमारा गांव के लिए। बाघमारा गांव उतरती है और पूछते पूछते वो गांव के अंदर प्रवेश करती है। एक बूढ़ी महिला उसे पूछती है बेटी तुम कहाँ जा रही हो। एसपी नमिता चौहान बोल रही है कि थाना कहाँ पे, मुझे थाना जाना है, एक कंप्लेन दर्ज कराना है। वो महिला उसे ध्यान से देखती है और बोलती है बेटी तुम इस गाँव के नहीं लगती, कोई फायदा नहीं थाना जाकर। थाने का जो इंस्पेक्टर है वो यमराज है, वो तुम्हारी इज्जत को सुरक्षित नहीं रहने देगा, वहाँ तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम थाने मत जाओ, तुम शरीफ घर की लड़कियाँ हो। दोस्तों ये सुनकर एसपी नमिता चौहान बोलती है कि दादी सिर्फ हमें थाना का रास्ता बता दो, और पूछते पूछते वो थाना बाघमारा पहुँच जाती है। दोस्तों थाने के अंदर 15-20 महिलाएं मूक धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई थी। एसपी नमिता चौहान भी दुपट्टे को ओढ़ लेती है और चुपचाप उन महिलाओं में जाकर बैठ जाती है। तभी एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम था देविका देवी, वो बोलती है अब तो इस गांव में रहना ही मुहाल हो गया है, गांव में रहकर हम लोग क्या करेंगे जब हमारी बेटी बहू सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटियों का भी हक बनता है कि वो पढ़ाई करें। जो पढ़ाई के लिए स्कूल निकलती है, कॉलेज निकलती है, तो ये गाँव के लफंगे छेड़ते हैं और पुलिस वाले उसकी मदद करते हैं, आखिर हम क्या करें। तभी दूसरी महिला जिसका नाम था प्रमिला देवी, वो बोलती काकी तुम सही कह रही हो, हमारी बिटिया ने भी कॉलेज जाना छोड़ दिया है, अब बोलती अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। आखिर वो घर से कैसे निकले, गांव के लफंगे उसे बिल्कुल एक कदम दूर नहीं जाने देते, रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और हमारे मर्द कुछ बोलते हैं तो पुलिस वाले पीटते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं तो सुनवाई नहीं होती, आखिर क्या करें। दोस्तों ये सब बातें हो ही रही थी, तभी स्पीड से धूल उड़ाती हुई एक थार गाड़ी आगे थाने में रुकती है और उस थार से बड़ी शान से वही चारों लड़के उतरते हैं जैसे वो बॉर्डर से आ रहे हों लड़ाई जीतकर, और अकड़ भरी चाल से चलते हुए थाने के अंदर प्रवेश करते हैं और जाते जाते उड़ती निगाहों से महिला की ओर देखते हैं और उन्हें एक कमेंट भरी हंसी के साथ हंसते हुए वो थाने में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे वो कह रहे हों कि तुम महिलाओं मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी यारी इंस्पेक्टर रतनलाल से है। दोस्तों अंदर जाता है, इंस्पेक्टर रतन के साथ बैठता है, चाय कॉफ़ी पीता है और पता नहीं क्या क्या बातें होती है। उसके बाद इंस्पेक्टर रतनलाल उन चारों के साथ बाहर निकलता है। वो दोनों हाथ उन चारों लड़के के कंधे पर रखे हुए थे, जैसे उनका गहरा दोस्त जिगरी यार हो, और बाहर आते ही महिलाओं को बोलता है तुम लोगों को घर में कोई काम नहीं है क्या, रोज़ सुबह मुँह उठा के थाने चली आती हो, अरे इतनी गप करने का शौक है तो अपने घर में क्या करो, ये थाना परिसर है, यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों महिलाएं बोलती है जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
तभी इंस्पेक्टर रतनलाल कांस्टेबल रामलाल और प्रभुदयाल को आवाज़ मारता है। दोनों यंग लड़के थे, दोनों डंडा लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं हुकुम सरकार। तभी रामलाल और प्रभुदयाल दोनों डंडा लेकर महिलाओं पर टूट पड़ता है। तभी एसपी नमिता चौहान सामने आती है और बोलती तुम ऐसे महिलाओं को नहीं मार सकते, रुको। दोस्तों उसकी बात सुनकर दोनों रुक जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर उन्हें ललकारते हुए बोलता है रामलाल, एक 2 टके की लोंडिया तुम्हें रुकने के लिए बोल दी और तुम रुक गए, तुम पुलिस में नौकरी क्या करोगे। तभी एसपी नमिता चौहान बोलती है इंस्पेक्टर, पुलिस में नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को डराना सताना, पुलिस का मतलब ये होता है लोगों को न्याय देना। तभी इंस्पेक्टर रतनलाल बोलता है तुम मुझे न्याय सिखाओगी, तुम मुझे कानून सिखाओगी। और रामलाल कांस्टेबल को ललकारते हुए बोलता है इस 2 टके के लोंडिया को अकल सिखाओ, कानून क्या होता है। दोस्तों फिर क्या था, रामलाल डंडा लेकर एसपी मैडम के ऊपर टूट पड़ता है और सड़क की आवाज़ के साथ एसपी मैडम की पीठ पर जोरदार डंडा बरसा देता है। एसपी मैडम मुंह के बल नीचे गिर जाती है। उनके गिरते ही महिलाएं अवाक हो जाती है, कई महिलाएं के मुंह से चीख निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों देखने वाले ने जो नज़ारा देखा वो अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि एसपी मैडम जितनी स्पीड से वो गिरी थी उतनी ही फुर्ती के साथ उछल के खड़ी हो जाती है। दूसरा डंडा प्रभुदयाल उन्हें मारने ही वाला था कि एसपी मैडम आगे बढ़कर वो डंडा पकड़ लेती है और जोरदार लात उसके सीने में मारती है। प्रभुदयाल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तब तक रामलाल समझ चुका था, वो डंडा लेकर नमिता चौहान के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन उससे पहले ही डंडा नमिता चौहान को छू पाता कि नमिता चौहान की फ्लाइंग किक रामलाल को जमीन पर गिरने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों ये देखकर इंस्पेक्टर रतनलाल काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है और चारों गुंडे बोलते हैं कि सर ये लड़की गांव की नहीं है। लेकिन दोस्तों अब क्या, अब बहुत देर हो चुकी थी। नमिता चौहान उन चारों के पास जाती है, बोला तुमने ठीक कहा, मैं इस गांव की नहीं हूँ। और दोस्तों ये बोलते ही एक गुंडे के मुंह पर जोरदार बॉक्सिंग मारती है। बॉक्सिंग इतना जोरदार था उसका नाक तो फटता ही फटता है, आगे के 2 दांत भी नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों ये देखकर इंस्पेक्टर काफ़ी गड़बड़ा जाता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक नमिता चौहान का लात चल चुका था और इंस्पेक्टर के मोटे पेट पे लगता है और इंस्पेक्टर धम से नीचे गिर जाता है। वो उठता कुछ करता, तब तक कांस्टेबल रामलाल और प्रभुदयाल संभल चुके थे और दोनों लाठी लेकर सतर्क होकर मैडम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मैडम ने अपना पैकेट में हाथ डाला और अपना आई कार्ड निकाला। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था IPS नमिता चौहान धन्यवाद, और अशोक स्तंभ बना हुआ था। दोस्तों ये देखते ही दोनों कांस्टेबल के हाथों से डंडा छूट जाता है और धड़ाम से उसके पैरों में गिर जाते हैं। बोलता है हमें मैडम माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि हमारी नौकरी गई। ये कोई और नहीं, जिले की कप्तान साहिबा है, SP मैडम है। उधर दोस्तों इंस्पेक्टर रतनलाल उठ के जैसे ही खड़ा होता है उसकी नज़र आई कार्ड पर पड़ती है, वो भी साथ साथ मैडम के चरणों में गिर जाता है कि मैडम हमें माफ़ कर दीजिए। दोस्तों ये देखकर चारों लड़के समझ जाते हैं कि आज उनका आखिरी दिन है। वो चारों गए और वो भागना ही चाहते हैं। तब तक SP नमिता चौहान जोर से बोलती है कि इंस्पेक्टर रतनलाल अगर तुम्हें नौकरी प्यारी है इन चारों गुंडों को पकड़ो। दोस्तों फिर क्या था, रतनलाल और पुलिस वाले मिलकर चारों को दबोच लेते हैं। तभी SP नमिता चौहान इधर उधर थाने परिसर देखती है, उसे एक पेड़ नजर आ जाता है जो कि नीम का पेड़ था। वो जोर से बोलती है इंस्पेक्टर रतनलाल इन चारों को इस नीम के पेड़ में रस्सी से बांधो, मरता क्या नहीं करता। वही इंस्पेक्टर रतनलाल जो कल तक उन चारों लफंगों को चाय कॉफी पिलाता था, साथ बैठकर दारू देकर पीता था, आज वो रतनलाल उन चारों को उस नीम के पेड़ में बांध देता है। इसलिए कहा गया दोस्तों, न पुलिस से दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। उसके बाद नमिता चौहान उन महिलाओं की तरफ मुड़ती है, अब बोलती है माताओं और बहनों पहचान लो, यही चारों है ना कि और कोई भी है। गांव की महिलाएं ये देखकर अब तक काफ़ी आश्चर्यचकित हो रही थी। उन्हें लगने लगा था कोई मसीहा, कोई उनका रक्षक भगवान बन के आया है। और सारी महिलाएं एक स्वर में बोलती है हाँ मैडम, यही चारों हैं जिन्होंने हम लोग का जीना हराम करके रख दिया है। नमिता मैडम बोलती है हर काम कानून करिए अच्छा नहीं है, तुम लोग अपना इंसाफ खुद करो। दोस्तों फिर क्या था, सारी महिलाएं चप्पल लेकर, झाड़ू लेकर, लाठी लेकर, डंडा लेकर, जिसके हाथ में जो मिलता है उन चारों पर टूट पड़ती है। और दोस्तों वो पिटाई होती है, वो पिटाई होती है, वो पिटाई होती है, चारों के होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद उन चारों का सिर मुड़ा जाता है, उसके सिर पर काली को चूना लगाया जाता है, उसे गले में चप्पल की माला पहनाई जाती है और हाथ पीछे बांधकर उसे पूरे गांव की परिक्रमा कराई जाती है। गांव में जितने भी बच्चे, लड़कियां, बड़े बुजुर्ग सब देख रहे थे, सब उसके ऊपर थूक रहे थे। उसकी ये बेइज्जती दोस्तों ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। उसके बाद नंबर आता है इंस्पेक्टर रतनलाल
और दोनों कांस्टेबल रामलाल और प्रभुदयाल का। तुरंत कप्तान मैडम अपने ज़िले में फ़ोन करती है और वहाँ बताती है ये पूरा थाना स्टाफ को लाइन हाजिर करो और यहाँ पर नए इंस्पेक्टर से लेकर एसआई से लेकर कांस्टेबल तक नए भेजो। दोस्तों उनके आदेश का पालन होता है और दूसरे ही दिन वहाँ इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक नए नए आ जाते हैं और एसपी नमिता चौहान उन्हें चेता देती है कि गांव में अगर महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। और दोस्तों दूसरे दिन रतन लाल सहित सारे थाने लाइन हाजिर हो जाता है। सब व्यवस्था वहाँ दुरुस्त करने के बाद नमिता मैडम अपनी गाड़ी पर बैठती है वहाँ से धनबाद आने के लिए। दोस्तों पूरा गांव उमड़ पड़ा था जैसे उनके गांव की बेटी की विदाई हो रही है। सबकी आंखें नम थी और बूढ़ी अम्मा देवकी देवी बोलती बिटिया कभी कभी आते रहना और एसपी नमिता चौहान उन्हें आश्वासन देकर चल देती है। उस दिन से उस गांव का सब कुछ बदल चुका था। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।